सिगमंड फ्रायड ने पहली बार ये सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य तर्क बुद्धि से काम नहीं करता, समझ से काम नहीं करता, वो अपनी धारणा से काम करता है और बाद में उनको जस्टिफाई करता है। आग ऊपर जाती है, आप कुछ भी करो, दिए को उल्टा करो, सीधा करो, कैसा भी करो, आग ऊपर जाती है। उसी तरह से मनुष्य अपने अभिमान में, अपने अहंकार में डूबा रहता है। पानी नीचे जाता है, कहीं पर भी वो नीचे से नीचे जगह ढूंढ लेता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, उसमें अभिमान नहीं है। चेक केस में आप अटक गए हो, चेक केस ये प्रिजम्पटिव लॉ है, ये कोर्ट में आपको के डॉक्यूमेंट सिर्फ कंप्लेंट को प्रूव करने हैं, बाकी सारी सिस्टम आपके विरुद्ध है। यहाँ पर आपको अपना अहंकार अलग रख करके बहुत ही शांति से काम लेना है, तभी आप केस को जीत सकते हो। ये होता नहीं है, इसलिए इतनी समझ मिलती है, इतने वीडियो बनते हैं, इतनी आपको एडवाइस मिलती है, फिर भी 95% 98% कन्विक्शन होता है। आज मैं आपको CRPC 315 के बारे में बताऊंगा। 315 लास्ट स्टेज है, जब आपकी सारे स्टेप्स खत्म हो गए तब आपको 315 का उपयोग करना है। और ये दुधारू तलवार है, इसमें आपका जो कंप्लेनेंट की गलतियां रह गई है वो भी 315 में वो होशियारी से क्रॉस करके पूरी कर सकता है। और वहीं पर यदि आपने समझ से काम लिया तो आप कंप्लेंट को पूरा गलत सिद्ध कर सकते हैं। परंतु जैसा मैंने आपको कहा, मनुष्य अधिक अहंकार से काम करता है। 315 का एफिडेविट में डिफेंस देने का अधिकार है आपको। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बहुत सारे जजमेंट्स पुराने, खास करके मॉडल कोऑपरेटिव को कंसीडर करके ये डायरेक्शन दिया था कि एफिडेविट को अपना एविडेंस एफिडेविट पर, अक्यूज को अपना एविडेंस एफिडेविट पर दे सकते हैं। परंतु 2021 में 5 बेंच की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बदलने का अधिकार नहीं है। इसलिए 315 में पहली कंडीशन ये है कि आपको अर्जी देना है, अर्जी की मंजूरी लेना है, उसी के बाद अक्यूज अपना एफिडेविट डिफेंस का दे सकता है। तो ये अभी सोनी का केस आया, गुजरात का अनिल कुमार सोनी का 2022 का, उसमें उसने ट्रायल कोर्ट में डिफेंस के लिए अपना एफिडेविट दिया था। उस ट्रायल कोर्ट ने क्योंकि पहले मंजूरी नहीं दी इसलिए रिजेक्ट कर दिया। वो सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जब हाई कोर्ट में आया तो ये 2022 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि आपने जब तक मंजूरी नहीं ली कोर्ट में तब तक आप डिफेंस का एफिडेविट नहीं दे सकते। ये 2013 के इंडियन बैंक एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये नहीं आया है कि आप बिना मंजूरी के एफिडेविट दे सकते। यही सलाह लेने में गलती होती है। एक्शनेबल स्टेप कैसे लेना है वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 315 में आपको एफिडेविट इस तरह से फ्रेम करना है, आपकी प्लीडिंग्स इस तरह से फ्रेम करना है कि कंप्लेनेंट जो का वकील जो है कि वो क्रॉस ले, उसमें ट्रैप हो जाए। इसके लिए बहुत होशियारी चाहिए। अभी हमने हरियाणा में प्रयोग किया, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है अक्यूज को। जब कंप्लेनेंट के वकील को लीडिंग क्वेश्चन लेने की आदत नहीं होती, अक्यूज के वकील को भी लीडिंग क्वेश्चन लेने की आदत नहीं होती। यदि वो लीडिंग क्वेश्चन ले तो कंप्लेनेंट के क्रॉस में भी लीडिंग क्वेश्चन से गलत सिद्ध किया जा सकता है। एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है जो लीडिंग क्वेश्चन से गलत सिद्ध नहीं की जा सकती। परंतु अक्यूज के वकील को डायरेक्ट क्वेश्चन लेने की आदत है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इसमें कंप्लेंट में रही हुई गलतियां हैं वो भी अक्यूज अपने क्रॉस से पूरा करता है। वही बात अब यहाँ 315 में आती है। 315 में कंप्लेनेंट का वकील अक्यूज का क्रॉस लेगा उस एफिडेविट का, बिना क्रॉस लिए एफिडेविट को कोई मतलब नहीं। बहुत लोगों का यह समझ है कि हमने एफिडेविट में दे दिया, लिख दिया, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आप हिंदुस्तान के बादशाह हो, परंतु वो क्रॉस में प्रूव होना चाहिए। क्रॉस में प्रूव होगा तभी आपकी एफिडेविट की प्लीडिंग मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी कंप्लेनेंट के वकील को लीडिंग क्वेश्चन लेने का अधिकार है, पर उसको लीडिंग क्वेश्चन लेने की आदत नहीं है। इसका आप फायदा उठा सकते हो। और उसमें टनल टाइप लीडिंग इस तरह से फ्रेम की जाती है कि वो कुछ भी पूछे, कंप्लेंट उसकी गलत सिद्ध होती है। इसलिए अभी हरियाणा में अभी उन्होंने प्रयोग किया, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से उसको लगता है ऐसा जवाब आएगा। ऐसा जवाब नहीं आया तो उसके दिमाग में ताला लग जाता है और आगे वो क्वेश्चन प्रॉपर फ्रेम नहीं कर पाता और इसलिए एफिडेविट प्रूव हो जाता है।
तो आप यदि बहुत ध्यान से काम करेंगे तो आप 315 की एफिडेविट देकर भी आप अपना केस जीत सकते हो। इसके बाद और 311 की स्टेप है, वहाँ पर आप कंप्लेनेंट को फिर क्रॉस के लिए बुला सकते हो, और ये फिर कानून में लिखा है उतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत होशियारी से और मेहनत से आपको अर्जी फ्रेम करना होगी, तभी वो अलाउड होगी, नहीं तो अलाउड नहीं। उसी तरह से बहुत सारे हमारे विद्वान लोग काउंटर केस करते हैं, चीटिंग का करते हैं, 420 लगाते हैं, अमानत में खयानत लगाते हैं, परंतु इसमें आपकी प्लीडिंग्स परफेक्ट नहीं होती। आप डॉक्यूमेंट प्रूव कर देते हो, आप चेक प्रूव कर देते हो, और उसमें आप कंप्लेनेंट का जो केस जो उसे प्रूव करना है डॉक्यूमेंट, वो आप प्रूव कर देते हो। फिर जो आपकी ये 420 की जो आईपीसी की जो आप कंप्लेंट देते हो, उसको बहुत टाइम लगता है। आप पहले आपको एफआईआर करना पड़ेगा, 156(3) का अर्जी कोर्ट में देना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं अलाउ किया तो आपको रिवीजन में जाना पड़ेगा। फिर ये एफआईआर भी हो गया तो वो जो ट्रायल है वो 5-10 साल चलेगी, और ये शॉर्ट टर्म में चेक केस चलता है, इसमें आपको सजा हो जाएगी। और यदि अपील में जाना है तो आपको फिर आगे डिपॉजिट भरना पड़ेगा और बड़ा वकील देना पड़ेगा। इस सब से बचने के लिए आप यदि ट्रायल कोर्ट में डे 1 से ख्याल रखेंगे तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जो आप जीत नहीं सकते। आज के लिए इतना ही।